नमस्कार दोस्तों, दिव्याभा क्रिएटिविटी जोन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि वैभव लक्ष्मी व्रत कैसे किया जाता है और उसकी उद्यापन विधि किस तरह से करनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं उसकी पूजन सामग्री, वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजन सामग्री तथा पूजन विधि बताऊंगी कि यह व्रत कैसे किया जाता है। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है और मन्नत मान के ही किया जाता है। यह व्रत 11-21 इस तरह से किया जाता है। सुबह उठ के स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए और फिर वैभव लक्ष्मी जी की पूजा शाम के समय होती है, दिन डूबते समय। और उसकी एक विधि है और यहाँ पे सोने के गहने की पूजा की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वैभव लक्ष्मी व्रत कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैं बताने जा रही हूँ कि पूजन सामग्री क्या है। तो इस तरह से हमें लक्ष्मी जी की एक फ़ोटो चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत की ये किताब चाहिए। ये मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद कुमकुम, हल्दी, अक्षत, कपूर आरती करने के लिए, चंदन, सिंदूर, आप जो भी सिंदूर भगवान जी को जिस भी डिबिया से चढ़ाते हो, एक सोने का गहना, अगर सोने का ना हो तो चांदी का भी आप चला सकते हैं या नगद रुपया भी रख सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, गंगा जल, धूप बत्ती, अगरबत्ती, एक तांबे का कलश चाहिए। तांबे का होना चाहिए, स्पेशली तांबे का कलश चाहिए और उसमें जल भर के रखना है। फल फूल जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और आप अगर चाहें तो खीर बना सकते हैं, नहीं तो आप गुड़ या चीनी का भी भोग लगा सकते हैं। एक कपड़ा चाहिए, स्वच्छ कपड़ा या रुमाल भी आप ले सकते हैं। देसी घी दीपक जलाने के लिए, और लाल रंग का फूल चाहिए। अगर कमल का फूल हो तो बहुत अच्छा है। अब पूजन विधि स्टार्ट करते हैं। यह पूजा शाम के समय होती है। दिन भर व्रत रहना रहता है। आप फलाहार कर सकते हैं। सबसे पहले गंगा जल से आचमनी करेंगे और लक्ष्मी जी की फ़ोटो रखेंगे सामने। उसके बाद एक आप रुमाल भी यूज़ कर सकते हैं, मैं चुनरी यूज़ कर रही हूँ। एक स्वच्छ कपड़ा बिछाएंगे, फिर स्वच्छ कपड़े पर हम मुट्ठी भर चावल का ढेर बनाएंगे इस तरह से, और इसके ऊपर हम तांबे का कलश रखेंगे। जल भरा हुआ कलश तांबे का ही होना चाहिए, और उस जल में हम थोड़ा सा अक्षत, कुमकुम, हल्दी और फूल डालेंगे। इस तरह से थोड़ा सा कुमकुम डालेंगे और उसके ऊपर हम एक कटोरी रख देंगे। कटोरी आप कोई भी ले सकते हैं, तांबे की ले सकते हैं, पीतल की ले सकते हैं। फिर उसमें हम सोने का गहना रखेंगे। आप कोई भी सोने का गहना रख सकते हैं, नाक की कील भी रख सकते हैं। अगर सोने का ना हो तो आप चांदी भी रख सकते हैं, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। फिर उसमें हम गंगा जल डालेंगे और हल्दी और कुमकुम और अक्षत लगाएंगे सोने के गहने पे। और सबसे पहले गणेश भगवान जी को याद करेंगे और उसके बाद लक्ष्मी जी को हम टीका लगाएंगे। लक्ष्मी जी को हल्दी लगाएंगे और सोने के गहने को हल्दी लगाएंगे, और हम कलश पे भी 5 जगह हल्दी और कुमकुम लगाएंगे। उसके बाद अक्षत चढ़ाएंगे। फिर लाल रंग का फूल चढ़ाएंगे। लाल रंग का ही फूल लक्ष्मी जी को चढ़ाते हैं, और अगर आपके पास कमल का फूल अवेलेबल हो तो आप कमल का फूल ज़रूर चढ़ाएं। ये इस तरह से। और फिर घी का दीपक जला के रखेंगे।
ये इस तरह से घी का दीपक जलाने के बाद हम वैभव लक्ष्मी की किताब लेंगे और उसमें वैभव लक्ष्मी जी के 7 स्वरूप दिए हुए हैं, उनके दर्शन करेंगे और श्री यंत्र का दर्शन करेंगे और लक्ष्मी स्तवन का पाठ करेंगे। इस तरह से घी का दीपक जला के रखेंगे। फिर आपने जो भी भोग बना के रखा हो, खीर, अगर हो सके तो खीर ज़रूर बनाइए। चावल की खीर बना सकते हैं या फिर आप मखाने की खीर बना सकते हैं। कोई मिठाई चढ़ा सकते हैं। फल फूल भोग लगाएंगे। आप कुछ भी नहीं करेंगे तो आप चीनी और गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। और ये व्रत बहुत ही आसान होता है। इस व्रत को बीच में आप ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो ये व्रत नहीं रहना चाहिए। कहीं अपने घर से दूर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो ये व्रत नहीं करना चाहिए। तो वो शुक्रवार आप ड्रॉप करके नेक्स्ट शुक्रवार से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगरबत्ती जलाएंगे और सच्चे मन से माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ जैसे सब पे कृपा करती हैं वैसे हम पे भी कृपा बनाए रखें और सबको सुखी रखें, सबको समृद्धि प्रदान करें। और जितनी मन्नत मांगनी हो, जितने शुक्रवार रहना हो, उसकी हम मन्नत मांगेंगे। फिर माँ को सिंदूर चढ़ाएंगे। सिंदूर चढ़ाते समय आप जो भी सिंदूरिया यूज़ करते हैं उसी से सिंदूर चढ़ाइएगा। और फिर हम वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा पढ़ेंगे। वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा की बुक है और मार्केट में आसानी से मिल जाती है और आप कभी कोई वैभव लक्ष्मी व्रत करता है तो वहाँ से भी मिल जाती है। तो इसमें वैभव लक्ष्मी जी के 7 स्वरूप दिए हुए हैं, उनके हम दर्शन करेंगे। श्री गजलक्ष्मी माँ, श्री आदि लक्ष्मी माँ, श्री विजया लक्ष्मी माँ, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ और ये श्री यंत्र के दर्शन करेंगे। और श्री धान्य लक्ष्मी माता और श्री संतान लक्ष्मी माँ। फिर इस बुक के शुरू में एक श्लोक दिया हुआ है, लक्ष्मी स्तवन का श्लोक दिया हुआ है, वो पढ़ेंगे। या रक्ताम्बुजवासिनी विलसनी चंडाशु तेजस्विनी, या रक्ता रुधिराम्रा हर्षकी, या श्री मनोहाग्नि, या रत्नाकर मंथनाद प्रगंडिता विश्रेषा गेहिनी, सामा पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी पद्मावती। फिर हम वैभव लक्ष्मी की कथा पढ़ेंगे। ये 3-4 पन्ने की कथा है। इस कथा को पूरा पढ़ना है। फिर हम वैभव लक्ष्मी माता की आरती करेंगे और ये श्लोक दिया है वो पढ़ेंगे। श्री महालक्ष्मी जी की स्तुति अगर आपके बुक में दी है तो वो पढ़ेंगे। अगर आपके पास ये श्री सूक्तम की किताब है तो इसमें 108 नाम लक्ष्मी जी के दिए हुए हैं, वो पढ़ेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर पढ़िए। और उसके बाद लक्ष्मी जी की स्तुति पढ़ेंगे। ये श्री सूक्तम का पाठ है। तो ये बुक अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये इस तरह से वैभव लक्ष्मी व्रत हम पूरा करेंगे। फिर आरती करेंगे। फिर हम वैभव लक्ष्मी माता की आरती करेंगे। और अगर आप घर के सभी सदस्यों को इसमें शामिल करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और आरती को आचमनी करेंगे और सबसे पहले देवी माता को आरती दिखाएंगे। आरती दिखाते समय अगर आप फूल का यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है।
फिर घर के सभी सदस्यों को आरती देंगे और सबसे अंत में हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। फिर अंत में सच्चे मन से 11 बार जय माँ वैभव लक्ष्मी बोलना है और फिर माँ के सामने विनती करनी है कि माँ सभी का सौभाग्यमय करना, कुंवारी लड़कियों को मनभावन पति देना और सभी को सुख और समृद्धि प्रदान करना। जैसे वैभव लक्ष्मी माता की पूजन विधि करनी है और जितने शुक्रवार आपने मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार व्रत रहना चाहिए। और आखिरी शुक्रवार को हम उद्यापन करते हैं। उद्यापन करने के लिए अगर आप कुंवारी हैं, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको 7 कुंवारी लड़कियों को बुलाना है और खीर का प्रसाद खिलाना है। और अगर आपकी शादीशुदा है तो आप 7 सुहागिनों को खीर का प्रसाद खिलाएंगे उद्यापन के दिन। आप चाहे तो पूरा भोजन भी करा सकते हैं। वैभव लक्ष्मी का उद्यापन करते समय जैसे हम व्रत रहते हैं पूरे दिन, आखिरी शुक्रवार को वैसे ही व्रत रहना है। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप कुंवारी हैं तो कुंवारी लड़कियों को बुलाना है और अगर आप सुहागिन हैं तो सुहागिन औरतों को बुलाना है। और आपको 7 वैभव लक्ष्मी व्रत की किताब खरीदनी है। खीर का प्रसाद भोग में चढ़ाना है, चावल की खीर बनानी है और एक नारियल प्रसाद में चढ़ाना है। तो शाम को जैसे पूजा करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। फिर 7 सुहागिनों या कुंवारी लड़कियों को बुलाकर उन्हें टीका करना है, लाल रंग का टीका लगाना है। अगर सुहागिन स्त्री हैं तो आप उन्हें सुहाग का सामान दे सकते हैं, जैसे चूड़ी, बिंदी और नेल पॉलिश, इस तरह से। और सबको वैभव लक्ष्मी की बुक बांटनी है। तो ये था वैभव लक्ष्मी व्रत और उद्यापन विधि। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।